40वां उपवास रोज़ा लेंट का यह 14 या 15वां दिन, और इसी समय आज से 2020 साल पहले परमेश्वर यही समय में उनने सारे पापों गुनाहों को, तो हमारी समस्याओं को क्रूस पर बदला चुकाया था, और उसने मर करके भी जी उठा था, और उसी जी उठने के द्वारा उसने सब कुछ पर जो विजय प्राप्त करके उसी विजय का विरासत, उसी उपहार, ताज, मुकुट और वो सेहरा हमें दिया था। वो विजय का उपहार के रूप में उन्हें हमें दिया। और परमेश्वर जो कि इंसान के रूप में दुनिया में आए थे, इसीलिए ताकि मनुष्य को हमारे हर एक संकटों को, विपत्तियों को, हमारी समस्याओं को क्रूस पर बदला चुका के हमें स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, मुक्त कर दे, जीवन की खुशियों से भर दे। इसलिए ही यीशु मसीह दुनिया में आए थे। और जिससे आदम हव्वा को परमेश्वर ने बनाया था, सारी सुख सुविधाएँ दे रखी थी वाटिका में, किंतु शैतान परमेश्वर के विरोध में जब उन्होंने बहकाया पिछला, और जिसे परमेश्वर ने मना किया था खाने को, ज्ञान का वृक्ष या भली बुरी ज्ञान, उसी को खाने को मजबूर कर दिया। आदम तो क्या परमेश्वर की उस छाया में, सिद्धांतों में, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार वाटिका में सुख चैन से रहता था, किंतु दुष्ट शैतान जो परमेश्वर और मनुष्य के विरोध में इस तरह से जहर घोला, और परमेश्वर मनुष्य के बीच में जो एक प्यार था, मोहब्बत था, शांति, खुशी, उसमें उसने एक टेंशन में डाल दिया था। और परमेश्वर का क्रोध भी उस शैतान पर था, क्योंकि शैतान दोषी है। शैतान ने परमेश्वर मनुष्य के बीच ऐसा उन्होंने षड्यंत्र रचा था, इसलिए शैतान के कार्य को नष्ट करने का और मनुष्य के जो पर जो दाग लगे हुए थे सबको मिटा करके पुनः परमेश्वर स्वतंत्रता, शांति, खुशी, पवित्रता में जो जिस तरह से परमेश्वर ने पहले बनाया था उसी तरह परमेश्वर प्रतिस्थापित कर दे। और इसलिए परमेश्वर की योजना थी इस दुनिया में इंसान के रूप में, इस मसीह के रूप में आएगा, वह शैतान के सिर को कुचलेगा, सारे पापों गुनाहों क्रूस पर बदला चुकाएगा। और परमेश्वर को एक निर्दोष लहू की ज़रूरत थी, क्योंकि लिखा है जैसे बलिदान से पापों से क्षमा होती है। आरंभ में परमेश्वर ने जिस तरह से आदम हव्वा को जो बनाया था, परमेश्वर ने भी एक कोई जानवर या कोई मेमने को लेकर उसने बलि किया था, जिसका उन्होंने वस्त्र बनाकर आदम हव्वा को पहनाया था, क्योंकि लिखा है कि बलिदान से पापों की क्षमा होती है। इसलिए परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए, उन्हें क्रूस पर से आदान प्रदान किया, और यीशु के सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया, ताकि वह हमारे सिर पर की कोई भी दर्द या समस्याओं को, बीमारी, रोग, समस्याओं को क्रूस के ऊपर जो उन्होंने कांटों का मुकुट पहन रखा था उनके द्वारा खींच लिया, और हमारे मन, दिलों, हृदय में उन्होंने एक शांति, सुखद शांति की रोग, बीमारी, समस्याओं को दूर कर उन्हें उस कांटों के मुकुट से खींच लिया, दिले में अच्छे स्वस्थ शांति, खुशी प्रदान की। यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। वास्तव में क्रूस का बोझ तो नहीं, हमारे पापों का बोझ था। कलवारी पहाड़ पर ले जाना 50 फीट ऊंचाई, और सिपाही लोग कोड़े लगाते थे। यीशु कई बार भूमि पर गिर पड़े, और सिपाही लोग कोड़े लगाते थे। लगभग 39 कोड़े लगाए गए। लिखा है कि जैसे यशायाह का ग्रंथ 53:4 में कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे की जाते हैं, और यीशु के कपड़ों जब खींचा जाता है उनके सारे घाव खुल जाते हैं। लिखा है कि यीशु के घाव द्वारा भले चंगे किए जाते हैं। यीशु के हाथ पाँव को जो कीड़ों से ठोका जाता है, उसका भी अर्थ है कि हमारे हाथ पाँव की तकलीफ़ों को इस कीड़ों से खींच लिया, बदले में हमारे हाथ पैर बल और सामर्थ प्रदान किया, और यीशु ने लहू बहाया ताकि पाप दोषों को धो डाले। और यीशु ने मर करके भी जी उठा, और उसी जी उठने के दौरान सब कुछ पर जो विजय प्राप्त करके उसी विजय का विरासत, खुशी, उपहार, सेहरा, ताज, मुकुट हमें दिया है। इस मसीह में हम विजयी प्राप्त इंसान हैं। जिस तरह से यीशु ने अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट किया, वो अधिकार भी हमें दिया है कि अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट करें। ये अधिकार है परमेश्वर स्वर्ग से विरासत के रूप में दी। उसने क्रूस पर से आदान प्रदान किया, और उसने मर करके भी जी उठा ताकि मृत्यु पर भी हमें विजय दिला दे।
जैसे यीशु ने क्रूस पर से 7 वाणी कही, ईश्वर इन्हें क्षमा कर नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसी पर उन्होंने कई तरह से कीचड़ उछाले जा रहे थे, अपमानित किया जा रहा था, रोका जा रहा था। इसने दूसरों को बचाया, अपने आप को नहीं बचा सकता। देखते हैं कोई बचाने आता है कि नहीं। यीशु ने कहा, ईश्वर इन्हें क्षमा कर नहीं जानते कि क्या करें। यीशु की यह पहला क्रूस पर की वाणी थी। फिर दूसरी वाणी, यीशु ने क्रूस के नीचे खड़े यूहन्ना और उसकी माँ को देखा। उसने यूहन्ना से कहा, देख तेरी माता। और माँ मरियम से कहा उसने, देख यह तेरा पुत्र है। क्योंकि यीशु ने अपने शिष्यों या अपने लोगों को या बच्चों को भी अनाथ या असहाय नहीं छोड़ता, उसने एक माँ के रूप में दिया। यह दूसरी वाणी थी। तीसरी वाणी थी कि हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि हमारे सारे पापों गुनाहों का बोझ तो उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उन्हें पापी ठहराया जा रहा था, जिसे परमेश्वर ने हमारे पापों के बदले इस मसीह को उन्होंने पापी ठहरा कर उसने छोड़ दिया था, अपना हाथ खींच लिया था। इसलिए इस मसीह क्रूस पर सह नहीं पा रहे थे। बोले थे, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। फिर स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आकर उन्हें सांत्वना और शक्ति प्रदान कर रहा था। फिर यीशु कहते हैं, मैं प्यासा हूँ। पीने के लिए एक सर कंडे से लगा हुआ जूते को लगा देते, उसे भी यीशु चक्कर करते हैं। सब कुछ पूरा हुआ, यानी कि परमेश्वर की जो योजनाएं थी हमारे लिए, मुक्ति योजना की, छुटकारे की, जीवन की, जो पाप गुनाहों को मिटाकर पुनः परमेश्वर जो स्वर्ग राज्य की उस खुशी को प्रतिस्थापित करने की थी, उसने यीशु मसीह ने जो किया सब कुछ उन्हें कहा पूरा हो गया। पिता ईश्वर, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ही दुनिया में इंसान के रूप में आए थे। यूहन्ना रचित समाचार या संत यूहन्ना के समाचार 14 में लिखा है, या इब्रानी 4 में भी लिखा है कि वचन ही विधारण हो, सब देह बना, परमेश्वर धरती पर आई। इब्रानी 1:2 में लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर की वह स्वरूप प्रतिबिंब है, जिसने इस दुनिया में आए और उन्हें सब कुछ को पूरा किए। और फिर उसने कहा, मैं पिता को, परमेश्वर को, हमारे पिता को, कि पिता ईश्वर, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। और प्राण त्याग दिए, यानी यीशु मसीह के प्राण त्यागते ही चट्टानें फटने लगी, समुद्र पर लहरें उठने लगी, सूर्य पर अंधेरा हो गया और चारों ओर एक भूकंप जैसे हो गया। क्योंकि परमेश्वर सृष्टिकर्ता ने जिस सृष्टि को बनाया था उसी के लिए खुद ही को जान देना पड़ा, इसलिए ये सृष्टि बर्दाश्त न कर सकी। चट्टानें फटने लगी, सूर्य पर अंधेरा हो गया, चट्टानें फटने लगी और समुद्र पर लहरें उठने लगी, चारों ओर अंधेरा छा गया। वो परमेश्वर जिसे बनाया था उसी के लिए खुद ही को जान देना पड़ा। और जैसे इस मसीह ने क्रूस पर लहू बहाया, इस मसीह का लहू एक ऐसा बहुमूल्य लहू, जैसे पहला पत्र 5 में लिखा, इस मसीह का लहू हमारे सब पापों को शुद्ध कर देता है। क्रूस पर बही लहू की कार्य, जिसमें पहला है छुटकारा, यानी इस मसीह का लहू हमारे सारे उस गुनाहों दोषों से हमें छुटकारा देगा। पापों की क्षमा, इस मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर, लिखा है कि इस मसीह का लहू सब पापों से शुद्ध कर। बचाए जाना, यानी इस मसीह के लहू से बचाए जाना, यानी हमारे सारे उन सजा दंड वृत्तियों उसको इस मसीह के द्वारा उस लहू से बचाया जाता। छुड़ाए जाना, यानी कि हम जहाँ कहीं भी, यानी इस पापों गुनाहों को चलते या तो जकड़े हुए हैं, बंधे या अंधकार की, उससे इस मसीह का लहू छुटकारा देता। संगति है संगति, क्योंकि हम जहाँ कहीं भी अलग थलग एकांत, हमें कुछ बलहीन या शक्तिहीन या सामर्थहीन हो जाए, उस समय भी इस मसीह के लहू हमें संगति प्रदान करता है और सामर्थ बल देता है। और इस मसीह का लहू जैसे स्वर्ग प्रवेश, अनंत जीवन, इस मसीह का लहू एक ऐसा है जो कि स्वर्ग में प्रवेश के लिए वो रास्ता बना देता है। और इस तरह से क्रूस पर वही लहू के कार्य, और इस मसीह के लहू द्वारा हमें छुटकारा या चंगाई मिलती है।
और यह जबकि आज रोज़ा या उपवास है 40 का लेंट का समय का 14 या 15 दिन आज मार्च के दूसरे दिन 2 तारीख और लेंट या 40 उपवास के 14 या 15वां दिन है। और यह बसंत का सीज़न है, बसंत ऋतु है और हमें बसंत ऋतु भी हमें वह दिखाता है, बताता है, संकेत देता है कि बसंत ऋतु जैसे पेड़ पौधे अपने पुराने पत्ते निकाल कर वो फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, उसकी जगह में एक नई पत्तियाँ, एक नई बाहर निकलती है, पत्तियाँ निकलती, कोपलें निकलती है। उसी तरह हमें भी उस पुराने दोषों को, गुनाहों के स्वभाव को, मनोवृत्ति को, चरित्र को छोड़कर एक नई ताजगी परमेश्वर का स्वभाव में, परमेश्वर की उस चरण में, परमेश्वर को बधाई मारकर पवित्र प्रकाश में चलना है। एक नई उस कपलों के साथ, नई उस बहार के साथ, या पेड़ पौधे जो नए पत्ते निकलते हैं उनके साथ, उसके जैसे ही हमें एक नए जीवन की राह पे चलना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार है। तुम इस तरह से हो कि परमेश्वर हर तरह से तुम्हें प्रसन्न हो और परमेश्वर जैसा चाहता है कि पवित्रता, शुद्धता, शांति, खुशी उसकी आज्ञाओं सिद्धांतों में चलकर, उनके साथ चलकर जीवन की सारी खुशियाँ प्राप्त करें। क्योंकि परमेश्वर का जो सब कुछ है, उसने कहा फूलो फूलो दुनिया में भर जाओ, सबको दीन। उसने अधिकार भी दिया कि मेरे सांप बिच्छों को रमने, दुष्ट शैतान बैरी को कुचलने का, नष्ट करने अधिकार तुम्हें दे दिया, इसमें तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। जिस तरह से इसमें शिष्यों को दिया था, उसी तरह वही शिष्यों के रूप में दिया दासों को परमेश्वर ने। आरंभ में परमेश्वर ने अपने नबियों को इधर, दासों को इधर आमने सामने बातें क्या करता था। लिया से, नूह से, मूसा से, इब्राहिम से, याकूब से, रीना से, नहूम से, मीका से, हिजकियेल से परमेश्वर पहले समय में आमने सामने बातें क्या करता था और उनके द्वारा जो हर एक रोग बीमारी समस्याओं को दूर कर दिया करता था। हम दुनिया में रहकर जो भी दवाइयाँ हो, चाहे मेडिसिन या फल फूल या जो भी प्रयोग करते हैं, सब परमेश्वर हमारे भलाई के लिए दे रहे, लेकिन उससे भी बढ़कर और ऊपर सर्वोच्च परमेश्वर का वचन और सामत मुझको भला चंगा करता। उस समय भी जैसे बहुत सारी बीमारियां वगैरह थी, जैसे, लेकिन परमेश्वर की योजना थी हमें स्वस्थ करने, ठीक करने और अच्छे से शांति खुशी देने। जिस तरह से यरदन नदी थी जिसमें यीशु ने बपतिस्मा लिया था, उस नदी का पानी जो प्रयोग करते बीमारी चली जाती थी। नहाते, डुबकी लगाते या पानी का प्रयोग करते बीमारी चली जाती थी। उसी तरह फरात नदी जो आदम की वाटिका से निकलती थी, उस नदी का पानी जो प्रयोग करते उनकी सारी बीमारी चली जाती थी। सिलो का कुंड था जिसमें स्वर्गदूत पानी को लाने के लिए आती थी, उस समय जब पैर रखे उतरे उनकी सारी बीमारी चली जाती थी। फल फूल, पेड़ पौधे औषधियों के रूप में या आयुर्वेदिक या होम्योपैथी मेडिसिन जो भी प्रयोग करते हैं, वो भी परमेश्वर हमारी भलाई के लिए दे रखी है। जैसे लिखा गया प्रकाश न ग्रंथ या प्रकाशित वाक्य, एक बिल्लो और किसी नदी बहती थी सड़क के बीचों बीच। उस नदी के दोनों ओर जीवन का वृक्ष था जिसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और 12 महीने फल लगते थे। उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के राष्ट्रों की चिकित्सा होती थी। इसलिए जब उस समय भी इजराइल के राजा के पैरों में फोड़े हुए थे, राजा ने भी कई दवाइयाँ करके उग चुका था और ठीक नहीं हो रहा था। तब ईसाई नबी कहते हैं, जा अंजीर का पेड़ का फल का रोटी बनाना और फोड़े में लगाना, फोड़ा उसी समय ठीक हो जाता। वही राजा का सेनापति नमान भी कोढ़ की बीमारी से परेशान था, उसने भी कई दवाइयाँ करते उग चुका था, ठीक नहीं हो रहा था। तो एलिय्याह का चेले एलीशा नबी कहते हैं कि जा यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाना और जैसे डुबकी लगाता उनका कोढ़ पानी में चला जाता। इस तरह से परमेश्वर की योजनाएँ थी। और उसके बाद परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में यीशु मसीह के रूप में आए। यीशु मसीह कम से कम 33.5 वर्ष दुनिया में रहे। उन्हें 30 साल के बाद उन्हें 3.5 वर्ष उन्होंने परमेश्वर के कार्य को उन्होंने करना आरंभ किया और उन्हें सब कुछ को पूरा किया। यीशु मसीह ने फिर अपने शिष्यों को भी भेजा था। पहले यीशु ने 70 शिष्यों को चुना था। फिर यीशु जहाँ जहाँ जाना चाहते थे पहले 2-2 करके भेजे थे। फिर जब समय आ रहा था कि उन्होंने भयानक कष्टों से मार दिया जाएगा, क्योंकि लिखा गया है जैसे लूका समाज 24:40-47 में यीशु स्वयं कहते थे कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को भयानक कष्टों से मार डाला जाए, किंतु वह तीसरे दिन जी उठेगा। उनके लहू के सारे लोगों के पापों की क्षमा कर दी जाएगी
और उनके नाम का प्रचार सारे राष्ट्र में किया जाए। उसी तरह 30-31 में भी कहता है परमेश्वर यीशु मसीह को विरोधी लोग या दुश्मन लोग मैंने कष्टों से मार डालें, किंतु वह तीसरे दिन जी उठेगा और उनके लहू के सारे लोगों के पापों की क्षमा कर दी जाएगी। उनका नाम का प्रचार सारे राष्ट्र में किया जाए। यीशु मसीह स्वयं कहते थे जैसे लिखा गया था वैसे ही सब कुछ पूरा हुआ। और यीशु ने अपने शिष्यों को भी उन्हें भेजा था, बाद उन्हें 12 शिष्यों को भेजा था, मत्ती, मार्कुस, लुक्का, योहन, तद्दुस, अंद्रियास, फिलिपुस, बार्थोलोमेव, दिदुमुस, इस तरह से 12 शिष्य। यीशु ने शिष्यों से भी कहा था कि जो कार्य मैंने दुनिया में किए तुम भी करोगे, बल्कि इससे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। मैंने तुम्हें सांप बिच्छों को रौंदने, दुष्ट शैतान बैरी को कुचलने का, नष्ट करने का अधिकार तुम्हें दे रखा, इससे तुम्हें कोई हानि नहीं है। शिष्य भी जो कि पेंतीकोस्त के दिन पास का 50वें दिन को पेंतीकोस्त के दिन 120 लोग थे, पवित्र आत्मा उतरी, शरीर पर प्रवेश कर जाते, सारी भाषाएं जानते हैं, किसी भी देश की भाषाएं, इब्रानी, आरामी, यूनानी, लातानी या तेलुगु, मराठी, उड़िया या बंगाली, कोई भी भाषा, सभी भाषाएं शिष्य जानते थे क्योंकि उन्हें पवित्र आत्मा बताती थी। फिर शिष्य भी सारी जगत में जाकर यीशु मसीह की तरह अंधे देखते, लंगड़े चलते, मुर्दे जलाए जाते थे, शैतान आत्मा को निकालते, समाप्त करते, और जिस तरह से यीशु मसीह के अंगूठे कपड़े छूने से भले चंगे हो जाते, वैसे शिष्यों के रुमाल, अंगूठे, चादर से लोग भले चंगे हो जाते थे। पहले समय में जिस तरह से आराम में एलिसा की चादर से भले चले हो जाती थी, पतरस की छाया तक से लोग भले चंगे हो जाते। वो सामर्थ और शक्ति परमेश्वर ने दे रखी थी। और वही एलिय्याह का, नूह का, मूसा का, इब्राहिम का, दाऊद का परमेश्वर जो अभी भी आते हैं हमारे बीच में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से दृश्य अदृश्य रूप में आकर, चाहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में आकर हमारे हर एक संकटों को दूर करते हैं, जीवन खुशियाँ प्रदान करते हैं, हमारे बीच आते हैं, खड़े होते हैं, देखते हैं, सच प्रदान, जीवन खुशियाँ प्रदान करते हैं। तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर, जबकि आज यह लेंट का 14 या 15वां दिन परमेश्वर, मार्च का दूसरे दिन और यह बसंत का महीना तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर। चाहे इस पर जिस किसी का भी ध्यान हो परमेश्वर, जो भी देख रहे हैं यह जानते समझते परमेश्वर, और जैसे तेरी इच्छाओं के अनुसार उसी अनुग्रह प्यार वचनों के अनुसार परमेश्वर, स्वर्ग से अनुसार ध्यान को आशीषों को हम सभी को उड़ेल दे और बड़ा घेरा बना दे, खुद कांटे कोड़े लहू का और जलगत पर सेनाओं का बड़ा कोई अंधकार दुष्टात्मक मोज के बाहर दूर से नष्ट हो जा। हो सकता है ऐसी कोई रोग बीमारी समस्याएं पहले समय से पुरखाओं से लेकर आधा पर्दा से लेकर कोई बीमारी समस्याएं रुकारे बांधते हैं, क्रूस के नीचे भस्म कर दे, पौधे अग्नि में भस्म कर दे, या लेंट कर पौधे कर दे, शुद्ध कर दे, साफ कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वतंत्र कर दे। जैसे निर्गमन 15 के 26 में परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, चंगा करूँगा, चंगे हो जाओगी। मलकी 4:2, जो सूर्य सुबह उदय होता है उसकी किरण प्रकाश से बड़ी चंगी हो जाओगी, इस सारण था उसी गरीब भला चंगा हो जाएगा। और निर्गमन 13:25 वही बीमारियों को दूर करता है। सतरंगनिया भजन संहिता 121:7 कि परमेश्वर सारी विपत्ति उन्हें छुड़ाएगा, तेरी रक्षा करेगा। 91:10 की कोई अप्रिय बातें घटनाएं नहीं होंगी, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आए, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी चंगा और हिफाजत देख रेख रक्षा करने वाला परमेश्वर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामत, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति में वचन दुनिया मनुष्य बना अल्फा में 10 अज्ञाओं क्रूस पर वही लोग यीशु के बहुमूल्य लोग अग्नि जो तेरा वचन है, इस मसीह यीशु ख्रीस्त के नाम से अधिकार है। पवित्र आत्मा के वरदान ज्ञान बुद्धि परामर्श धारे हमारी सदा पर आत्मा के फल प्रेम आनंद कृपा मेल धीरे भलाई कृपा विश्वास सम्मत अवसम यीशु के सबसे मधुर मीठे नाम में, यीशु नाम से चंगाई मुक्त उद्धार अंधकार आत्मा नष्ट होने लगती। एक यीशु नाम भी परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर जिब्राइल दूत को कुमारी मरियम के पास भेजा कि तुम्हें एक बालक होगा, उसका नाम यीशु रखना, मुक्तिदाता, उद्धारदाता, जीवन दाता, और परमेश्वर के नाम और अंधकार उसे नष्ट होने लगा। उस मधुर मीठे नाम में परमेश्वर यीशु नाम में क्रूस पर बहले 7 वाणी 10 अज्ञाओं से तूने जो सृष्टि बनाई परमेश्वर केवल कहा सब कुछ हो गया, प्रकाश सूर्य चंद्रमा तारे नदी नाली जैसे कहता भी होती गई। तूने जो छठ बदन इंसान को बनाया, 7वें दिन को गिरजा प्रार्थना आशीष उस सामत के साथ, जैसे तूने इजराइलियों को छुटकारा दिया परमेश्वर के सामत से, जैसे मूसा ने छड़ी मारी लाल सुंदर दुभाऊ चट्टान से झरने कड़वे जल को मीठे जल में बदल दिया। परमेश्वर रोज स्वर्ग से रोटियां गिराता, कनान देश लेके गया जहाँ रोज मधु की नदियाँ बहती, उस मधुर मीठे नाम में परमेश्वर 10 अज्ञाओं क्रूस पर बहेलो कार्य पवित्र आत्मा के वरदान, आत्मा के फलों के साथ पवित्र आत्मा के वरदान ज्ञान बुद्धि परामर्श, आत्मा के फल प्रेम आनंद कृपा मेल भलाई कृपा विश्वास तेरे मधुर मीठे नाम 10 अज्ञाओं क्रूस पर परमेश्वर ने आत्मजीवन आग, यीशु की लहू विजय, परमेश्वर ने आत्मजीवन आग यीशु नाम में, और परमेश्वर का वचन
जीवन सशक्त और उधारू तलवार से तेज हड्डी मजे हृदय से भेद मानव बारिश से परखता है। और आदि में शब्द था, आदि में वचन था, शब्द परमेश्वर के साथ था, वही वचन आदि ईश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं। उसमें जीवन था और जीवन उसकी ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती रहती, अंधकार उसे नहीं बुझा। उस मधुर मीठे नाम दस ज्ञान क्रूस पर परमेश्वर आत्मा जीवन यीशु की लहू की जय। स्वर्ग से उन सारे चारों बात से हम सभी रुदे परमेश्वर हर एक प्रॉब्लम चलिए संसार के अंधकार आत्मा नष्ट हो जाए, स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, पवित्र कर दे और उन सारी तमन्नाओं योजनाओं को पूरी कर दे परमेश्वर। स्टडी, कार्य, नौकरी, जीवन, परिवार सभी क्षेत्रों में परमेश्वर सारी तमन्नाओं योजनाओं को मुकामनाओं पूरा कर दे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी सारी तमन्नाओं योजनाओं का पूरा करने वाला परमेश्वर और अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करे तेरे साथ। जैसे फिलिपी 4:4 में तेरे जय संदल बस में सदा ही खुश रहने का। लुक 14 प्रिंस ऑफ पीस शांति का राजकुमार अनंत शांति तुम्हें दी जाए। यूहन्ना 14:27 की मैं तुम्हें शांति दी जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान कर तुम्हारा जीना घर। मत्ती 5 जैसे मैं पूर्ण वैसे परिपूर्ण बना दूँ। दूसरा कुंती 13 अगर आई विल गिव लाइफ को कम्प्लीटली संपूर्णता का जीवन देता हूँ तेरे मधुर मीठे नाम में। जैसे ज्ञान क्रूस पर बैठे परमेश्वर आत्मा जीवन आगे यीशु की लहू की जय। स्वर्ग संसार हथियारों आसन सभी रूल दे परमेश्वर हर एक प्रॉब्लम चलिए संसार का अंधकार आत्मा नष्ट स्वतंत्र कर स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, पवित्र कर दे, जीवन खुशियों से कर दे। अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए तेरे साथ चलते हुए जीवन को पाए, जुल की भरी पूरी का जीवन को पाए और तेरी महिमा अनंत काल तक करते रहें। जैसे निर्गमन 33:14 तो जहाँ कहीं भी जाओगे मेरे उपस्थिति तेरे साथ रहेगी। ईसाई 55:12 के तू जहाँ कहीं भी जाओगे आनंद के साथ निकलोगे, शांति के साथ पहुँचाई जाओगे। और गन्ना 6:24 परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, सुरक्षित रखे। यूहन्ना 10 या संत यूहन्ना 10:10 में यीशु कहते मैं दुनिया में इसलिए आए थे कि सभी किसी भी जीवन पाए बल्कि भरी पूरी का जीवन और परमेश्वर में आशीष सुरक्षित। एफेसियों 1:2 में कि परमेश्वर पिता का प्रेम प्रभु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा तुम्हारे साथ रहे। स्वर्ग से उन सारे हथियारों का आशीष परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा की सामत पिता पवित्र स्तुति में बच्चे ने दुनिया मनुष्य बना अल्फा में ज्ञान क्रूस पर बैठे परमेश्वर आत्मा जीवन यीशु की लहू जे स्वर्ग से उन सारे हथियारों का आशीष परमेश्वर हर एक पावन चली संसार अंधकार आत्मा नष्ट हो जाए, सारी तमन्नाओं योजनाओं को पूरी कर दे और शुद्धता की शोभा पवित्रता की शोभा के साथ परमेश्वर अच्छे स्वस्थ के साथ तेरी महिमा करते हुए तेरे साथ चलते हुए जीवन को पाएँ, बल्कि भरी पूरी का जीवन को पाएँ और तेरी महिमा अनंतकाल तक करते रहें और तेरी स्तुति महिमा सदा सदा होती है। ठीक है परमेश्वर, आज भी हम सभी को उन्होंने बहुमूल्य हाथ बढ़ाकर स्वस्थ प्रदान की चंगाई खुशी दी और जीवन की सारी तमन्नाओं योजनाओं को उन्हें पूरा करते हुए जीवन की आशीष कृपा प्यार दी है। इसमें एक भाई जिसका नाम है शामुएल खान, जो मध्य प्रदेश का है, जिसकी मिसेस बीबी उन्हें छोड़ दी थी, किंतु वह पुनः हार ही उन्हें उस परमेश्वर ने उस प्रेम से उसे भरा और पुनः उनका जीवन जैसे हरा भरा फूलता फलता। उसके साथ ही एक लड़की जो गर्भवती थी और उसे बहुत सालों पहले लड़कों से कर दिया था, लेकिन परमेश्वर उनके सारे पापों गुनाहों को उसने लहू से धोकर उन्हें पुनः एक अच्छा स्वस्थ जीवन की खुशियाँ और आराम दे, जिसका नाम है संगीता हेमरम। और एक भाई जो वो बहुत सालों से परेशान था, उनके भी किडनी के रोग थे लेकिन उन्हें पता नहीं चलता था। दोनों में से एक किडनी दूसरा को भी पकड़ा, लेकिन परमेश्वर उन्हें हाथ बढ़ाकर उनकी किडनी को स्वस्थ प्रदान करके स्वस्थता की उन्होंने आशीष दे रहा। एक भाई जो कॉलेज में पढ़ते पढ़ते किया था, लेकिन वो लड़की उसे माफ़ कर दिया और वह से कोई दुखद या तकलीफ़ें नहीं होगी। जिस रास्ते में जाना चलता उसे परमेश्वर की आशीषों का रुकावट नहीं होगी, परमेश्वर मदद करेगा और वो भी प्रार्थना करती हो और परमेश्वर ने आशीष दी। और एक भाई जो टोपो बहुत परेशानी में गुजर रहा था, ऐसे अन्य बातों से जीवन करने बातों रुकावटें बातों तकलीफ मुश्किलों की बीमारी से है और कमियों खाऊंगी पर, लेकिन परमेश्वर उन्हें पूरी स्वतंत्रता के साथ आशीष देकर उन्हें खुशियाँ और जीवन की समझ कर प्रदान करता है। कुछ लोग जो बोलते बोलते थक जाते हैं किसी को और उब जाते हैं, वैसे एक भाई, लेकिन उस भाई को जो परेशानी थी अपनी हेल्थ क्या रुकावटें, लेकिन उन्हें स्थिर बना रहा परमेश्वर में ध्यान और
मजबूती से बना रहा, तो परमेश्वर उनके उस मेहनत परिश्रम का अच्छा फल देकर उन्हें स्वस्थ के जीवन खुशी और एक अच्छी नौकरी से उन्हें भरी पूरी और पूर्णता प्रदान कर। और इसी तरह एक भाई जो लवनीत किरकिट्टा, जो परमेश्वर के रास्ते से जो भटक गया था और बहुत सारे ऐसे क्योंकि उन्हें बर्बाद किया और खो दिया अपने पैसों के वास्ते, माँ बाप को तकलीफ दी, लेकिन वह बाद में आकर उन्हें चर्च गिरजा प्रार्थना स्थान में जाकर वो प्रार्थना करता, लोगों को मदद करता, हेल्प करता और अपने बल सामर्थ ज्ञान का सही प्रयोग करता। इसलिए परमेश्वर उन्हें अपनी ज्ञान बुद्धि परामर्श देकर एक अच्छा जगह में सुशोभित करके जीवन की भरी पूरी और अमानत नौकरी के साथ उन्हें आशीष दे रहा के साथ एक खुशी प्रदान की। और भी कुछ लोग जो हैं, जो जिसको बच्चों की ज़रूरत है, कुछ किसी के 4-5 साल 8-10 साल 12-15 साल, उन्होंने विवाह सूत्र में बंध गए, शादी हो मेरे, किंतु बच्चों की आशीष है कैसे बच्चों की जब बच्चे ना आए तो उन्हें तकलीफ़ों का कारण, बाकी तकलीफ़ें अलग लेकिन यह तकलीफ़ अलग, लेकिन परमेश्वर ने आशीषों से परिपूर्ण करा, जिसका नाम इनिमा, शेरा, अर्पिता, कविता, नीता, अंजिल, रेल और ऐसे को परमेश्वर अपने बच्चों की आशीष उनकी गोद सोनी गोद को भर रहा है। इसके साथ ही लड़कों में भी लड़कों में जो तकलीफ़ें थी उसमें कमजोरी खाम को दूर कर, उसमें सारी परेशानी को दूर कर जीवन किसी ने प्रदान करता है। किसी को नौकरी के, किसी को जीवन का, किसी को स्वस्थ का, जीवन की परिवार उसने प्रदान करता है, जिसका नाम एर्निमा, आल्विस और अंजीत, कुर्बित, सेनम, इन्नू, इल्लू, रब्बत, 3 सुनी। ऐसे ही भाई बहनों को या भाई बहन हो, चाहे माता पिता हो या इनको परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर चंगाई, खुशी, आशीष और प्यार और स्वर्ग के झरों को स्वर्ग से अपने लहू लगने को लेकर स्वस्थ, स्वतंत्रता, शांति, खुशी प्रदान की है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें पवित्र आत्मा निवास करता है, कोई अंधकार दुष्ट आत्मा पहुँच नहीं सकती। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की अग्नि कोई भी अंधकार दुष्ट आत्मा को जलाकर नष्ट करेगा। और जहाँ की प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा स्वतंत्रता है, पुत्र यदि स्वतंत्र करेगा तुम स्वतंत्र हो जाओगे। स्वतंत्रता ईश्वर की देन है और परमेश्वर अपने गिफ्ट उपहार आशीषों को, स्वतंत्रता को चंगाई हाथ बढ़ाकर खुशी, जीवन, प्यार की आशीष दी मिलकर और जीवन दी। और हम सदा सदा परमेश्वर की स्तुति, महिमा और उसे प्यार और खुशी देते रहें। आमीन।